हैं ना, फटाफट आपके लिए हम ट्रेडिंग की रणनीति ले लेते हैं आखिरी के घंटे के लिए। उसके बाद रफ्तार से इस शो को आगे बढ़ाएंगे और तमाम ऐसे शेयरों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और जिनके बारे में हम बताना भी चाहते हैं। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग कॉल के साथ। राजेश जी बताइए, दोनों शेयर आपके आज भी तेजी वाले? तो अभिषेक जी, 2 नहीं 3 शेयर हैं और तीनों तेजी वाले स्टॉक है। और उसमें पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट। ये स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए देखने को मिला था डेली चार्ट पे, लेकिन आज के मूव के बाद स्टॉक ने अपने फॉलिंग चैनल के जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बना के अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पे रिवर्सल के गोदरेज कंज्यूमर में बनते हुए दिखे, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 1030 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 9985 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो ओएमसी स्पेस से और बीपीसीएल पे हमारा नजर है। बीपीसीएल में देखें तो आज जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, लास्ट 2 सेशन से देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखे, एक लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक वापस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। बीपीसीएल में अपसाइड के टारगेट हम 368 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 349 का। एंड जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो है कैनफिन होम का। स्टॉक ऑलमोस्ट अभी डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था पिछले 3-4 सेशन में, स्टॉक में पिछले 3-4 दिन के जो फॉल था उसको ऑलमोस्ट आज रिवर्स करते हुए स्टॉक में बिहेवियर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के बाहर आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम 785-790 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 750 के आसपास। तीनों की तीनों ट्रेंडिंग स्टॉक्स, मोमेंटम वाले ये स्टॉक्स, एक कंजम्पशन का थीम, एक एनर्जी का, जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं और एनबीएफसीज में भी मूव्स हैं। और कैनफिन होम्स उससे चुना है, तो जीसीपीएल, बीपीसीएल और कैनफिन होम्स, ये राजेश जी की तरफ से। ध्वनि, आपके हिसाब से कौन से शेयर स्टार साबित होंगे आखिरी घंटे में? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से आज की जो दोनों रिकमेंडेशंस रहेगी वो सेल साइड की रिकमेंडेशंस रहेगी। ओवरऑल मार्केट का नजरिया मेरी तरफ से यहाँ पे ज्यादा बुलिश साइड का नहीं बन रहा है और प्रॉफिट बुकिंग है वो काफी स्टॉक्स में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो स्टॉक यहाँ पे है वो एलटी है। एलटी का जो स्टॉक है उसे अगर हम देख रहे हैं तो पिछले 10 डेज का यहाँ पे प्राइस डेटा देखते हैं तो 3100 के पास स्टॉक जो वो है वो वहां पे कॉन्स्टेंटली एक रेजिस्टेंस ले रहा है। वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है। आरएसआई भी इसकी जो है वो 99 के पास चल रही है, जो काफी यहाँ पे ओवरबॉट जोन कहा जाता है और वहां से हमें एक यहाँ पे फॉल भी आज देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इसके अंदर सेल करिए। टारगेट जो है वो 3010 को बनेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 3105 का मेंटेन करना है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे जो है वो टाटा कम्युनिकेशंस का है। ओवरऑल स्टॉक जो है वो अपना एक रेजिस्टेंस दिखा चुका है, जहाँ पे 1950 का लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाए थे। उसके बाद हमें एक डाउनवर्ड इसके अंदर शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप आज का जो सेशन है उसमें स्पेशली इसने जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से आप इसको भी शॉर्ट कीजिए। टारगेट जो है वो 1720 का बनेगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1810 का मेंटेन करना है। ये बात बिल्कुल ठीक है और ये होता ही है इस तरह के मार्केट के अंदर ना, जब आप एक शैलो रेंज यानी कि नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, वॉल्यूम बैक्ड तेज़ी ना हो, एफआईज थोड़ा सुस्त हो, तो डाइवर्जेंस कुछ इसी तरह से आता है। अभी राजेश जी ने 2 की जगह बकायदा 3 तेज़ी की कॉल दी, लेकिन जैसे धोनी से पूछा तो धोनी को मंदी में ज़्यादा कंफर्ट दिखा, तो उन्होंने आपको 2 शॉर्ट कॉल दे दी। ये टिपिकली यही मार्केट का जो कहते हैं ना क्लियर नेचर, वो सामने आ रहा है। रुचित जैन की कॉल्स भी देख लेते हैं वो कौन सी हैं, और उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग कॉल्स का पूरा जखीरा आपके पास आ जाएगा। रुचित सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी कॉल्स में कोई ऑप्शन भी हो ना तो सर वो डाल देना, आपकी ऑप्शंस बहुत बढ़िया चलती हैं। वेल, मार्केट्स का तो हम देख रहे हैं कि एक रेंज में रह गया है जहाँ पे 19,850 का हर्डल क्रॉस अब तक हुआ नहीं है। सो आइडियली हम वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव कॉल्स तभी देंगे जब ये हायर लेवल्स के 19,850 क्रॉस होगा। सो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है जिसमें एसबीआई लाइफ करंट लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट आज आप देखेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव्स, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ज़्यादातर सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आज बनी हुई है। एसबीआई लाइफ में कैश सेगमेंट में भी अच्छे वॉल्यूम्स है। आप ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस में भी जो
कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं और इनफैक्ट कुछ पुट राइटिंग भी हमने एसबीआई लाइफ में लोअर लेवल्स के देखी हुई है। और जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि पुट्स में एडिशन होता है और कॉल्स में अनवाइंडिंग होती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग साइंस रहते हैं। तो कैश के लेवल्स देखें तो 1320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं एसबीआई लाइफ में, और ऊपर 1400 से लेके 1420 के टारगेट्स ये स्टॉक में रहेंगे। और इनकेस ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है यही स्टॉक तो 1340 का कॉल ऑप्शन अभी 22 से 23 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 14 रुपीज 14 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, और इस ऑप्शन में हायर लेवल्स पे 35 से 38 के टारगेट्स रेंज नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, एसबीआई लाइफ के अलावा कोई और सौदा है तो वो भी बता दीजिए। डिम्पी जी फिलहाल एक ही नो ट्रेड मैंने दिया है आज, और जैसे मैंने कहा कि 19,850 का हर्डल एक बार ये क्रॉस हो जाता है फिर आई थिंक ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। ठीक है डन सर, कोई बात नहीं। मेरा भी मानना है कि अगर एसबीआई के